नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द डीमैट सिस्टम। कैसे काम होता है डीमैट सिस्टम में, ये नए वाले सिस्टम में। इसे आप ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो एक डीपी आपको चुनना पड़ता है। आप जो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप पहले किस ब्रोकर के पास आप काम कर, किस ब्रोकर के थ्रू आप अपनी वर्किंग करना, आप डायरेक्टली शेयर परचेज नहीं कर सकते, किसी ब्रोकर के थ्रू आपको करनी पड़ेगी। तो वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सर्विसेज वो ऑफ़र कर रहा है, क्या चार्जेस वो ले रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। क्या वो कमीशन लेगा, कितनी किसकी कमीशन, हर एक की कमीशन अलग अलग है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो उन सब के बेसिस पर आप पहले एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनोगे, फिर आप एक अकाउंट ओपन करोगे। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक पैन होना कंपलसरी है। पैन इज़ कंपलसरी, एक परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ द फुल फॉर्म। पैन इज़ कंपलसरी टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। देन ही विल आस्क फॉर अ फोटोग्राफ एंड अ पावर ऑफ अटर्नी। वो आप सब जमा करेंगे जब डीपी के पास, तो आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा। फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू डीपी अलॉन्ग विद द डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आपको एक फिजिकल रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ फिजिकल सर्टिफिकेट भी देना है। फिजिकल सर्टिफिकेट पर्सन आज की डेट में ये कि आप फिजिकली एक एग्जिस्ट करते हैं, इसका प्रूफ देना होता है। इफ शेयर द अप्लाइड इन अ पब्लिक ऑफर, यानी जो हमने आईपीओ पढ़ा था, सिंपल डिटेल्स ऑफ डीपी एंड डीमेट अकाउंट आर टू बी गिवन। जब आप पब्लिकली कहीं से खरीदेंगे शेयर्स वगैरह, जब आप, और क्या कहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से नहीं खरीदेंगे, न्यूज़पेपर में ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस से खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपको अपना डीपी का नंबर और अपना डीमेट अकाउंट नंबर देना है। जैसे ही आपको शेयर अलॉट होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इफ़ शेयर आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर, अगर आप ऑनलाइन सिस्टम से खरीदोगे तो आपको ब्रोकर के थ्रू, तो डीपी को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ, सॉरी सोल्ड की बात हो रही है, तो आपके अकाउंट का में डेबिट करने के लिए, डेबिट करने का मतलब यहाँ पर शेयर्स को कम करना है। शेयर्स को कम करने के लिए जो है ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अगर आप किसी और ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हो तो डीपी को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि शेयर्स उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। वो अपने डीपी को इन्फॉर्म करेगा, जो खरीदने वाला ब्रोकर है। द ब्रोकर दैन रिसीव पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड। जब ब्रोकर को शेयर पेमेंट रिसीव हो जाएगी खुद, तो क्योंकि वो ब्रोकर है, वो कोई बायर तो है नहीं, जब उसे बायर से पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो वो पेमेंट जो है आपको दे देगा शेयर्स खरीदने के बदले। ऑल दी ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days। आपने जिस दिन शेयर बेचे उसी से 2 दिन के अंदर शेयर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए आपके अकाउंट से, और पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जानी चाहिए। इसके लिए T+2 कहा जाता है। T मतलब ट्रांजेक्शन डे, और 2 यानी 2 days मोर, एंड दीज 2 days आर 2 वर्किंग डेज। यानी अगर आपने मंडे को ट्रांजेक्शन करी है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का टाइम है। वेडनेसडे तक का आपको ये सेटलमेंट कर देना है, शेयर्स उनको ट्रांसफ़र कर देने हैं ऑनलाइन, और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने फ्राइडे को करा है तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंडे और ट्यूसडे तक ये होगा, है ना। 2 वर्किंग डेज, 2 का मतलब हमेशा 2 वर्किंग डेज है। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद है उसमें ये 2 days काउंट नहीं होंगे।